स्वागत है आप सबका आशापूर्ण कहानियों में। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है लंदन की सड़कों से योग सूत्र तक, एक छोटी कहानी। सुनील और अदिति पिछले 5 साल से लंदन में रहते थे और तब से उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी थी और वक्त के साथ सुनील अदिति का सिर्फ दोस्त ही नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक विश्वसनीय हिस्सा भी बन गया था। इतना कि जब 3 साल पहले अदिति की शादी हुई थी तो सुनील उसमें शामिल होने के लिए इंडिया गया था। अपनों से दूर विदेश में उन दोस्तों का अपना छोटा सा परिवार बन गया था, जिसमें अदिति, उसके साथ उसका पति अमित, सुनील और एक और दोस्त जतिन। हर फेस्टिवल पर वे मिलकर खुशियां मनाते, एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन अदिति ने सबको तैयार कर लिया लंदन में हो रहे एक योगा कैंप में जाने के लिए, जो इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आयोजित किया गया था। सुबह सुबह सब लोग योगा मैट लेकर घर से निकल दिए। जब अदिति ने हंसी हंसी में कहा, सुन लो सभी, तुम लोगों ने तो कभी योगा किया नहीं है, बस ध्यान रखना, पोज करते वक्त अपने आगे पीछे वालों को गिराना मत। सब लोग हंस पड़े। तब सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो रोज योगा करता हूँ, नियमा को फॉलो करता हूँ। अदिति रुक गई, थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या? ये क्या होता है? योगा तो बस एक्सरसाइज है ना, पागल बना रहा है क्या? सुनील ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, नहीं अदिति, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योगा का असली अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से एक होना। योगा के 8 अंग होते हैं, जिनमें सिर्फ आसना एक छोटा सा हिस्सा है। अदिति अभी भी कंफ्यूज थी। तब सुनील ने आराम से उसको समझाना शुरू करा। योगा के 8 अंगों की शुरुआत होती है यम और नियमा से। यम जीवन के नियम, जो हमें दूसरों के प्रति उत्तरदायी और दयालु बनाते हैं, जैसे कि अहिंसा, किसी दूसरे इंसान, जानवर या प्रकृति के प्रति हिंसा का भाव न रखना, जैसे कि किसी पर गुस्सा करना या पेड़ पौधों को बिना जरूरत काटना, ये भी हिंसा है। सत्य, हमेशा सच बोलना, अपनी बातों में ईमानदारी रखना, अपने दोस्तों, परिवार या खुद से झूठ नहीं बोलना मानसिक शांति लाता है। अस्तेय, जैसे कि किसी भी वस्तु की चोरी मत करना, छोटी बात लगे पर किसी का समय या विश्वास भी चुराना अस्तेय के विरुद्ध है। ब्रह्मचर्य, मतलब कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और शुद्ध जीवन का पालन करना, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिरता भी रखना। अपरिग्रह, लालच और संग्रह की इच्छा से मुक्ति, जो भी है उसमें संतोष पाना, हर चीज को अपना लेकर रखने की चेष्टा छोड़ना। फिर नियम आते हैं। नियमों में अपने अंदर व्यवहारिक और आत्मविश्वास का विकास, और नियमों में आते हैं शौच, जो कि शरीर, मन और विचारों की शुद्धता होती है, अपने आसपास सफाई रखना, विचारों में नेगेटिविटी ना रखना, संतोष, कि जो है उसमें खुशी ढूंढना और जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना छोड़कर अनुकूल और प्रतिकूल में संतुलन रखना, तपस, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा, हर दिन थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी तपस है। स्वाध्याय, अपने आप का ज्ञान और धार्मिक साहित्य का अध्ययन, रोज अपने विचारों, बोल और कर्मों पर मनन करना, विचार करना, जैसे दिन के अंत में अपने आप से सवाल करना, आज मैंने क्या सीखा। ईश्वर प्रणिधान, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना, उसकी इच्छा में विश्वास रखना। उस वक्त
सब सुनील को गहराई से सुन रहे थे। अदिति को हैरानी भी हो रही थी और उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। ये सब तुमने कहाँ से पता करा? क्या तुमने पढ़ा है कहीं? सुनील ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत सी किताबें हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, उपनिषद, योग विशिष्ट, और अगर तुम शुरू करना चाहती हो तो मेरे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और योग सूत्र दोनों ही हैं। मैं दे सकता हूँ तुम्हें। उसी रात अदिति ने योग सूत्र पढ़ना शुरू करा। जैसे जैसे उसने प्रश्न किए, उनके उत्तर मिलते गए। उसने महसूस किया कि अगर सुनील ने उसे ये बात न बताई होती तो शायद वो योगा को कभी एक्सरसाइज से ज्यादा समझ ही नहीं पाती। अब अदिति ने अपने जीवन में न केवल रोज योगा करना शुरू करा, बल्कि यम, नियम और प्राणायाम को भी अपने दिनचर्या में शामिल करा। अब योगा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा और आध्यात्मिक मार्ग बन चुका है। क्या आपने भी अपनी जीवन में योगा को जोड़ रखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।